Good morning, student. Today we are going to start with the new topic, that is heuristic search. In the previous session, we have discussed about the characteristic, right? There are 7 characteristic. We have studied that in detail. Today we are going to start with this one. First point for heuristic search is, in order to solve many hard problems efficiently, it is often necessary to compromise the requirement of mobility and systematic, and to construct a control structure that is no longer guaranteed to find the best answer, but will always find a very good answer, right? In the previous topics, we have studied for various techniques, right, to find the desired goal, or to achieve those desired goal or answer, we can call it, right? But in that, what we have generally seen that कि उसमें आपको जो डिजायर आंसर चाहिए वो तो मिलता है, लेकिन देर इज नो सिस्टम और देर इज नो मोबिलिटी, और वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द पाथ और हाउ लॉन्ग इट गोज, राइट, कि कितना लंबा उसका पाथ चलेगा, या फिर हाउ प्रोसेस उसकी कितनी लंबी चलेगी, राइट? वेयर साथ ही साथ हमें ये भी मालूम नहीं चल रहा था कि कॉस्ट एस्टिमेशन, राइट, जनरली 2 फैक्टर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. First of all is your cost estimation by doing any kind of process, and second one is के desired goal कम से कम time में आपको मिल पाए, right? So heuristic search will give that to you. Fine. Second point, usually very hard problem tend to have very large search spaces. Heuristic can be used to limit search process, right? सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ह्यूरिस्टिक सर्च क्या देता है? लिमिटेड सर्च प्रोसेस है. लिमिटेड सर्च प्रोसेस का मतलब होता है कि शॉर्टेस्ट पाथ को वो फाइंड करता है, साथ ही साथ बेस्ट पाथ होता है, उससे आपको वो डिजायर गोल आपको अचीव करवाता है, राइट? सो बेसिकली इट कैन इट विल यूज लिमिटेड सर्च प्रोसेसेस एंड स्पेसेस. थर्ड पॉइंट, there are good general purpose heuristic that are useful in a wide variety of problem domain, right? बहुत ही अच्छी जनरल पर्पस ह्यूरिस्टिक सर्च है जो यूज होती है वैरायटी प्रॉब्लम डोमेन में. कई डिफरेंट प्रकार के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, वो कई डिफरेंट प्रकार के डोमेन्स होते हैं, उसमें ह्यूरिस्टिक सर्च हम इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छे से. स्पेशल पर्पस ह्यूरिस्टिक एक्सप्लोर डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज, ठीक है? स्पेशल पर्पस अगर ह्यूरिस्टिक सर्च हम कर रहे हैं तो उसके लिए स्पेसिफिक जिस डोमेन पे हम काम कर रहे हैं उसकी स्पेसिफिक नॉलेज जरूरी है. Now taking example for nearest neighbor heuristic search, that is it will find the shortest path, right? So it work by selecting locally superior alternative at each step. ठीक है? अगर एक एग्जांपल लें शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने का विद द गुड आउटपुट और गुड डिजायर रिजल्ट, राइट? तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए? तो अप्लाइंग नियरेस्ट नेबर ह्यूरिस्टिक टू ट्रैवल सेल्समैन प्रॉब्लम, ठीक है? ये ट्रैवल सेल्समैन प्रॉब्लम है, इसमें हम ह्यूरिस्टिक सर्च यूज करते हैं. अगर तो आर्बिट्ररीली सिलेक्टिंग अ स्टार्टिंग सिटी, हमें 2 सिटी को सिलेक्ट करना है, स्टार्टिंग सिटी एंड हमारा डेस्टिनेशन सिटी, ठीक है? टू सिलेक्ट द नेक्स्ट सिटी, look at all cities not yet visited and select the one closest to the current city. Go to the next step, राइट? हमें क्या करना है? डिजायर सिटी तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नियर बाय जो लोकेशन होंगी, नियर बाय सिटीज होंगी, पहले उन्हें सिलेक्ट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि जो क्लोजेस्ट सिटी है, साथ ही साथ जो पहले विजिट नहीं हुई ऐसी सिटीज को हमें देखना पड़ेगा और फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा, राइट? देन थर्ड नंबर इज रिपीट स्टेप 2 until all city have been visited, ठीक है? स्टेप 2 को रिपीट करो जब तक आप सारी सिटीज को कवर यानी विजिट नहीं कर लेते तब तक, राइट? सो दैट इज अल्टीमेटली इन ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम. नाउ दिस प्रोसिक्यूट execute the proportional to n square where n is a number of city to be visited. अब ह्यूरिस्टिक फंक्शन, सर्च तो हमने देखा, लेकिन फंक्शन क्या है? अब सर्च और फंक्शन के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड में एग्जांपल भी ले रहे हैं, लेकिन ह्यूरिस्टिक फंक्शन क्या है वो देखते हैं. तो heuristic function is nothing but used to map from function state description
to measure desirability usually represent as number. heuristic function होता है वो generally descriptive होता है और generally it can be represent in the number form में उसका representation होता है. तो सबसे पहले हम बात करें तो ह्यूरिस्टिक सर्च में एडमिसिबल एंड नॉन एडमिसिबल की हम बात करेंगे टाइप की विद एग्जांपल. ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिगर में देख रहा है, जस्ट अ मिनट. ओके, सो यहाँ पे ह्यूरिस्टिक सर्च इज व्हाट ट्राइज टू ऑप्टिमाइज अ प्रॉब्लम यूजिंग ह्यूरिस्टिक फंक्शन. ह्यूरिस्टिक फंक्शन को यूज करके वो जो भी प्रॉब्लम है उसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करता है. अब ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन मिनिमम स्टेप, जो हमने आगे देखा कि ज्यादा से ज्यादा मिनिमम स्टेप में वो उसको कंप्लीट करेगा. जैसे ही मिनिमम स्टेप में वो कंप्लीट करेगा ऑब्वियसली उसका कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा. Right, so basically heuristic search is used to optimize a problem within minimum step or minimum in minimum cost. ठीक है, और इसे हम inform search भी बोल सकते हैं. ठीक है, अब heuristic function की अगर हम बात करें तो it is a function that is denoted h to n, right? h of n हम इसे बोल सकते हैं. that gives an estimation on the cost of getting from node n to the goal state. अब node n है that is ultimately your starting point, जो हमने आगे देखा heuristic function में. starting point से end point तक पहुंचने के लिए आपको कितना cost लगेगा उसका वो estimation देता है और वो number में आपको estimation देगा. ठीक है, तो ये दो चीज हमें clear हो गई है. It will help in selecting optimal node for expansion. आगे बढ़ने के लिए ऑप्टिमम नोड्स को वो भी एक्सपेंशन करने के लिए वो सिलेक्शन में हेल्प करता है. ठीक है, अब सपोज हमें दो सिटीज लेनी है, दिल्ली टू जयपुर जाना है. ठीक है, हमारे पास दो रास्ते हैं, सपोज एक रोड R1 है और रोड R2. ठीक है, रोड R1 कहीं आगे जाके जयपुर के मेन रोड से मिलता है. ठीक है, रोड R2 आगे जाके जयपुर के दूसरे कोई रूट से मिलता है. फाइन, तो अब यहाँ पे दिल्ली टू रोड R1 पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर हैं और दिल्ली टू R2 पहुंचने के लिए भी हमारे पास 20 किलोमीटर है. जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर है. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो नॉर्मली हम अगर देखने जाए तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि भाई दिल्ली टू R2 पहुंचना है तो 20 किलोमीटर है और R1 पहुंचने के लिए सिर्फ 10 किलोमीटर है. तो हम ऑप्टिमल सोल्यूशन हमारे खुद के हिसाब से क्या लेंगे, 10 किलोमीटर लेंगे. ठीक है, लेकिन जब हम रोड 1 से जयपुर के रोड तक पहुंचना है तो उसके किलोमीटर कुछ करीबन 300 किलोमीटर है. ठीक है, और R2 से आगे बढ़ के जयपुर पहुंचने के लिए 250 किलोमीटर है. ठीक है, तो यहाँ पे R1 का जो ह्यूरिस्टिक फंक्शन होगा वो क्या होगा, यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा R1 टू जयपुर पहुंचने के लिए h ऑफ n, n यहाँ पे कितना हो रहा है 300 किलोमीटर और R2 का h ऑफ n कितना हो रहा है 250 किलोमीटर. राइट, तो ऑब्वियसली हम दोनों को देखेंगे. ह्यूरिस्टिक सर्च क्या दिखाता है, ऑप्टिमल सोल्यूशन विद लेस स्टेप और लेस कॉस्ट. ऑब्वियस है, ज्यादा किलोमीटर हम चलेंगे तो हमें कॉस्ट भी ज्यादा आएगी और लंबा होगा, वेरस कम किलोमीटर चलेंगे तो हमें कॉस्ट में फायदा होगा. राइट, तो हम अगर दोनों को प्लस करें R1 यानी ह्यूरिस्टिक सर्च, अगर हमें ह्यूरिस्टिक सर्च अप्लाई करके हमें फंक्शंस को ऐड करना है यानी बेस्ट पाथ को ऑप्टिमाइज करना है तो हम कैसे कर पाएंगे. तो R1 के साथ हम इसको प्लस करेंगे 10 किलोमीटर प्लस ह्यूरिस्टिक फंक्शन इसका कितना है 300, 10 plus 300 equal to 310 किलोमीटर. यानी दिल्ली से रोड 1 को पकड़ के हम जयपुर पहुंच रहे हैं तो हमें 310 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा. Whereas दिल्ली से R2 जा रहे हैं तो 20 किलोमीटर यानी 20 प्लस R2 से जयपुर जा रहे हैं तो 250 किलोमीटर यानी टोटल इसके हुए 270 किलोमीटर. राइट, तो ऑब्वियसली हमारा जो बेस्ट रूट हुआ, जो कॉस्ट इफेक्टिव है वो कौन सा हुआ, रूट R2 हुआ. ठीक है, तो ह्यूरिस्टिक सर्च कहने का मतलब है कि ह्यूरिस्टिक सर्च क्या करता है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन देता है, रूट जो स्टेप्स होते हैं उसको कम करता है और कॉस्ट को जितना कम कॉस्ट हो सके वो वहां पे आपको बताता है और दिखाता है. ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया आपका ह्यूरिस्टिक सर्च, दैट इज
एडमिसिबल सर्च का एक एग्जांपल हो गया। सपोज नोड की हम बात करें तो हमारे पास 3 नोड्स हैं, x, y एंड z। z जो है वो हमारा गोल नोड है और x जो है वो हमारा स्टार्टिंग नोड है, राइट। इसको एक एक स्टेप को हॉप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हॉप्स, राइट। तो h ऑफ x, राइट, सो इसको हम क्या बोलेंगे, हॉप्स बोलेंगे। x से z तक यानी गोल स्टेट को पहुंचने के लिए कितने हॉप लगाने पड़ेंगे, 2, बिकॉज एक नोड और दूसरा नोड, ठीक है। तो h ऑफ x इज इक्वल टू 2। y अगर स्टार्टिंग पॉइंट है और गोल नोड तक पहुंचना है तो कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, 1, यानी h ऑफ y इज इक्वल टू 1, ठीक है। ठीक है, तो y h ऑफ y इज इक्वल टू 1 क्यों, बिकॉज एक ही होप पे हम गोल नोड पे पहुंच जाएंगे। और अगर z की बात करें, स्टार्टिंग और एंड नोड, बिकॉज गोल स्टेट तो यही है तो उसके कुछ भी ऑप्स नहीं आएंगे। तो दिस इज अल्टीमेटली एन एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक सर्च। ओके, ओके, दैट इज ह्यूरिस्टिक सर्च। अब एडमिसिबल और नॉन एडमिसिबल यानी उसके दो टाइप हुए। एडमिसिबल की अगर हम बात करें तो एडमिसिबल क्या है वो समझना पड़ेगा। इन दिस ह्यूरिस्टिक फंक्शन नेवर, इट विल नेवर ओवर एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ रीचिंग द गोल। गोल तक पहुंचने के लिए वो ओवर एस्टिमेट नहीं देगा आपको, अंडर एस्टिमेट देगा। अंडर एस्टिमेट यानी सपोज रूट कुछ दिया है और उस रूट का वैल्यू है, सपोज वहां तक पहुंचने के लिए हमें 500 रुपीज लग रहे हैं, राइट। तो इसका एस्टिमेट कॉस्टिंग क्या देगा, 500 देगा या फिर 500 से कम देगा, राइट, गोल तक पहुंचने के लिए। तो दैट इज एडमिसिबल। एंड नॉन एडमिसिबल क्या है, ओवर एस्टिमेट देगा, यानी अगर 500 रुपए खर्च होने वाले हैं तो आपको ये 600 रुपए देगा या 550 देगा, यानी जो खर्च होने वाले हैं उससे ज्यादा देगा, ठीक है। तो वो दैट इज नॉन एडमिसिबल। ये इतना ही फर्क है इसमें। अब इसका फंक्शन h ऑफ n यानी जो ह्यूरिस्टिक सर्च है ऑफ n नंबर इज लेस देन इक्वल टू h डैश n, यानी h में यानी गोल स्टेट, ये जो h डैश इज गोल और ये जो है एक्चुअल स्टार्टिंग स्टेट है वो, ठीक है। h ऑफ n इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लोएस्ट कॉस्ट पाथ फ्रॉम नोड n टू गोल नोड। एन नोड से गोल नोड तक पहुंचने के लिए उसके जो लोएस्ट कॉस्ट पाथ होगी वो आपको देगा, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, ए से, ए जो है वो है हमारा स्टार्टिंग नोड और जी जो है वो है हमारा गोल नोड, ठीक है। तो अब ए से सी तक पहुंचने के लिए हमारे पास 3 रूट है, जैसे बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया, ठीक है। अब ये 1 है उसके बीच में किलोमीटर। जो हमने आगे एग्जाम्पल लिया, ये वाला एग्जाम्पल लिया, काइंड ऑफ एग्जाम्पल सेम ही है। अब h ऑफ b क्या है, 3 है, h ऑफ c क्या है, 4 और h ऑफ d क्या है, 5। e का h ऑफ e क्या है, 2, f का h ऑफ f क्या है, 3 और गोल नोट तो है ही, और बीच में डिस्टेंस है वो दिए गए हैं वैल्यूज कुछ, ठीक है। तो अब h ऑफ b इज इक्वल टू 3, h ऑफ c इक्वल टू 4 और 5 इक्वल टू दिस, राइट। f ऑफ n अगर फंक्शन नॉर्मल ह्यूरिस्टिक प्लस गोल्ड ह्यूरिस्टिक का हम अगर कैलकुलेट करें तो वो कितना होना चाहिए, तो b का होता है कुछ 4। क्यों 4 होगा, बिकॉज स्टार्टिंग नोड से बी नोड तक पहुंचने के लिए 4 होगा। ये जो मेन है, जैसे हमने आगे देखा था, ये जो R1 का देखा था हमने, R1 का क्या देखा था, यहाँ से R1 पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर है और बाकी का 300 किलोमीटर। तो सेम ए टू बी क्या है, तो ए टू बी पहुंचने के लिए 1 है और बी ऑब्वियसली बी खुद कितना है, 3, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 4। वैसे ही एच ऑफ सी क्या है, 4 और ए से सी पहुंचने के लिए 1, यानी वो 5 एंड डी हो जाएगा 6, राइट। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा कुछ 11, राइट। तो बेसिकली 3 इज लेस देन इक्वल टू 11। 11 कैसे होगा, जस्ट अ मिनट, ये 11 कैसे होगा, एक्चुअल जो एक्चुअल ह्यूरिस्टिक सर्च है और गोल जो स्टार्टिंग से गोल्ड नोट तक हमें अगर पहुंचना है तो उसका टोटल हो जाएगा 11। सो ऑब्वियसली 3 इज लेस देन 11, सो ये क्या दे रहा है, हमें लेस कॉस्ट दे रहा है। अब नॉन एडमिसिबल की बात करें तो नॉन एडमिसिबल क्या है, सपोज डी से हमारे पास एक और पाथ है, यहाँ पे डी से पाथ है तो एच ऑफ एन ग्रेटर देन एच ऑफ डैश एन,
ठीक है, अगर यहाँ से हम कैलकुलेट करें एच ऑफ डी 5 है और ये इसको कैलकुलेट करें तो क्या ए से डी जाएगा और डी से जी यानी गोल्ड नोट तक जाएगा। तो ए से डी क्या है 1 और डी से लेके जी क्या है तो है 3, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट पहुंचने के लिए 4 होगा। तो ऑब्वियसली 5 इज ग्रेटर देन एच ऑफ डी क्या है 5 है, तो 5 इज ग्रेटर देन 4 यानी ओवर एस्टिमेट देगा। तो इस तरीके के जो भी ह्यूरिस्टिक सर्च है उसे हम नॉन एडमिसिबल सर्च बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आज का सेशन कंप्लीट। यहाँ पे आज हमने ह्यूरिस्टिक सर्च क्या है, ह्यूरिस्टिक फंक्शन क्या है वो देखा, साथ ही साथ ह्यूरिस्टिक सर्च में एडमिसिबल और नॉन एडमिसिबल किस तरीके से होते हैं विद एग्जांपल वो हमने कवर किया। अगर आज के सेशन में आपको कुछ डाउट या क्वेरी है तो यू कैन कांटेक्ट मी और अपनी क्वेरीज आप बता सकते हो। थैंक यू सो मच।